हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम एंड दिस साइड मनी। तो गाइज आज हम जो एक रिएक्शन बनाने वाले हैं, ये वाला कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हमने अपने नोटिफिकेशंस में देखा है, कमेंट्स में देखा है। वीडियो का नाम बता देता हूँ, दुनिया की हकीकत, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, है ना। इसको भी मतलब अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बनाया है इसको, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज हम इसी पे रिएक्शन बनाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई के बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। ये चीज़ मतलब वो नहीं करती कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या किसी भी अलग कंट्री से हो, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अलग अलग कंट्री से लोग देखते हैं। हमको भी नहीं पता। सबसे पहले उन लोगों को दिल से थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना प्यार देते हो, आप लोग हमको इतनी अलग अलग कंट्री से वीडियोस देखते हो, कमेंट्स करते हो। तो आज ये भी कमेंट करके रखा था दुनिया की हकीकत, इस पर रिएक्शन के लिए बहुत भाइयों ने बोला था। प्लीज आप इस वीडियो पर भी अपना उतना ही प्यार देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स प्ले गाइस। और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। सही बात आप है। देखेंगे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के अवाइल इंतहाई दुख में गुजरे हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी जिंदगी सुखी रहे, लेकिन फिर आजमाइश बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की फैक्ट है भाई। और बाज ऐसे हैं कि जिनको पूरी जिंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, हाय हाय, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहि सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब से आबा मेरे अमीर से आबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है। वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन 40 साल आप देख लें कितने ज़्यादा होते हैं सिर्फ गरीब होने। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब से आबा के साथ बैठा करते थे कि यार चलो चंगे दे लड़ लग जाइए, नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी दरवेश लोग। तो माल फितना है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, 2 बाहर ही रह जाते हैं। उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए। सही बात है। इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। ऑब्वियसली बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। Correct ये ना बात। समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती हैं जो मैं बयान कर रहा होता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम की वफ़ात तक हमारी हालत थी, बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2, बाज़ुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, वो भी कोई टनो टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी इस्लाम ने फ़कत अडॉप्ट किया होता। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी इस्लाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज़ होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हज़रत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे, तो हज़रत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह कैसर किसरा तो दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के ये हालत आपकी। आप फरमाया कि ऐ उमर क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि कैसर किसरा दुनिया के मज़े लूटे और हम आखिरत की सादत? ऐ उमर क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली? सर नबी इस्लाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन अपायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ है? मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पे लोग लग गए, थींदे थींदे ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अबू बकर और उमर की खिलाफतें खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान और अली की खिलाफतें मफतूना हैं। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था, वो स्पेशल प्रोटेक्शन था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाज़ा उमर है, जब ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। वो फितने क्या शुरू हुए? दुनिया की मोहब्बत। जो बुखारी में हदीस नहीं है, वो
جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھس گیا. 2-3 بار ہوا, اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا. وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے, پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ. جب چلے تو پھر کہا لا دے. اس نے کہا میں مالک ہوں. ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو سر, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے, کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا, نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا, اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر, اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر, وہ صحابی سن, ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے. اور نزا کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آگے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے, اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں, رومن امپائر گری, قادسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوحات ملی, امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا, میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی, یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر, ایک ہی نصیحت انہوں نے کی, ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے, اللہ سے ڈرنا. اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے, اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں اشرا مبشرا ہوں, میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر, آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے, اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا, کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا.
पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब लिखे। तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारज मी साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया और उनको डराते रहते हैं। सर क्यों ना डराएं अल्लाह के बंदो, कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंदिरकुम बिहि व मन बलग, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 19। ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो, मुझे तो कुरान वही इसलिए किया गया है मैं तुम्हें डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी डर सुनाए। बुखारी के हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा जो है वो हंस रहे थे, आप रुक गए, फिर आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना तुम जानते होते ना तो बहुत कम हंसते ज्यादा रोया करते। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधे पे यूं हाथ रख के ना फरमाया था, अब्दुल्ला अपने आप को मुर्दों में शुमार करना, यानी समझो कि आज मैं गया ही के गया। सर जब ये तलवार किसी के सर पे लटक रही हो ना फिर उसका किबला सीधा रहता है, अदरवाइज वो यतीमों का माल भी हड़प करेगा, बहनों की जायदाद पे भी कब्जा करेगा, और वो माँ बाप भी जो अपनी जिंदगी में बेटों को सब कुछ दे के चले जाते हैं और बेटियों को महरूम करते हैं। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं तुम्हारे माँ बाप दोज़ख में जल रहे होंगे, अब भी टाइम है कि उनकी वसीयत बदल दो। कुरान में भी है कि अगर कोई गलत वसीयत करके आता है वसीयत बदलो, उसको अजाब से बचाओ। तो कई लोग हैं मैंने देखा है मिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने माँ बाप के मरने के बाद उनके नाम पे हुए अपनी बहनों को वापस किए हैं कि चलो यार हमारे माँ बाप दोज़ख में जाने से बच जाएंगे। अगर आपके माँ बाप की मोहब्बत आपके दिल में है ना तो खुदा के लिए अगर आप ये ना कहें कि मेरे माँ बाप दे गए हैं तो वो जाने और उनका काम, यार वो आपको दे के गए, आपके साथ नेकी करके गए, और आप उनके साथ ये भी नेकी करने के लिए तैयार नहीं है कि जो माल उन्होंने कमाया था वो उनको दोज़ख से रिहाई से अता करने के लिए आप उनके लिए खर्च कर दें जो आपने नहीं कमाया हुआ। तो कितने बड़े नाहंजार औलाद हैं आप। सुनन इब्न माजा की हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, बहुत बड़ी बात है। मां बाप बगैर इजाजत के भी अपने औलाद के माल में से ले सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, बड़ा हक है। सही बात है। और आप लोग ये काम कर रहे हैं, और जो माँ बाप कर रहे हैं खुदा के लिए उनके पांव पकड़ने पड़ते हैं, पांव पकड़े उनको कहें कि खुदा के लिए बहनों को इस तरह ना किया करें। ओ जी उनको वो जनाब वो जेज दे दिया था, वो जेज तो जिंदगी में दिया, वो गिफ्ट है। मेरे भाई फकड़ ना करो, तलब ना रखो, ये अल्लाह की आजमाइश है और इसकी तू सुनिए और ये रियलिटी है। सही बात है। जज़ाकल्लाह। ओके भाई ये वीडियो बहुत मस्त था, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला था, बहुत अच्छी बात थी। वीडियो का नाम भी इन्होंने टाइटल भी बहुत अच्छा रखा हुआ था, दुनिया की हकीकत। सच में मतलब इन्होंने हकीकत ही बताया, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड बताया था। बहुत मजा आई वीडियो देख के। हम तो सोच रहे थे और आगे की एक इन्होंने मछली के पेट वाली एक स्टोरी बताई थी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी। आप लोगों ने अभी तक उसके लिए कमेंट नहीं किया, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने को मिला, फैमिली के बारे में बताया गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो दोज़ख में ना जाएंगे, मदर फादर इन सब के बारे में बताया गया था। होपफुली यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमको तो बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि गाइस इससे ये होता है बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से बहुत भाई बोलते हैं कि भाई हमारे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, वीडियो नहीं आती। आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम वीडियो डालते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको मजा आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और किसी अच्छे मोटिवेशनल या सॉन्ग्स रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।